हरदोई के मल्लावा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनावी संबोधन में सपा बसपा और कांग्रेस पर करारे जबानी प्रहार किए। सीएम ने अपनी पार्टी की सरकार के कार्यों की प्रशंसा करते हुए प्रत्याशी को जिताने की अपील भी की। वहीं आजम खान पर तंज कसते हुए कहा कि आजम खान जैसे लोगों के लिए सरकार ने एंटी स्क्वाड का गठन किया है। मल्लावा में मिश्रिक लोकसभा सीट के लिए चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सबसे पहले सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हनुमान जयंती है और आप सबको हनुमान जयंती की बधाई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जयघोष के चलते ही विरोधियों ने षड्यंत्र करके 3 दिनों तक बोलने नहीं दिया, लेकिन मैं इन 3 दिनों तक बजरंगबली के मंदिर में ही गया क्योंकि हनुमान जी सभी रोग शोक आदि का हरण करते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना लगाया और कहा कि कांग्रेस की सरकार थी उस समय मनमोहन ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, जबकि संसाधनों पर सभी का समान अधिकार होता है। योगी ने कहा कि हम विकास करेंगे पर तुष्टीकरण नहीं करेंगे। मंच से उन्होंने लोगों से सवाल किए कि क्या देश में आतंकवाद समर्थक सरकार चाहिए या आतंकवाद को समाप्त करने वाली। उन्होंने कहा कि भारत को तोड़ने वाले व्यक्ति को 130 करोड़ जनता तोड़ देगी। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में देशद्रोह की धारा खत्म करने का जिक्र है, जिसको देखकर लगता है कि कांग्रेस का हाथ नक्सलवादियों और देशद्रोहियों के साथ दिखता है। योगी ने कहा कि गठबंधन से पूर्व बाबा साहब के लिए सपाई अपशब्द कहते थे, आज मायावती उनके लिए वोट मांग रही है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी कहा करते थे कि जब वो पैसा गरीबों के लिए भेजते हैं तो उसका 1.25 हिस्सा गरीबों तक पहुंचता है। योगी ने कहा कि उनकी लाचारी दर्शाती है क्योंकि कांग्रेस के कुछ लोग सत्ता से चिपके थे जो गरीबों तक लाभ नहीं पहुंचने देते थे, लेकिन हमारी सरकार सीधे खातों में पैसे भेजती है। उन्होंने कहा कि आज गुंडे माफिया सब पस्त है क्योंकि भाजपा सुशासन का काम करती है, इसीलिए आजम खान जैसे लोगों के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया गया। 3 दिनों तक विरोधियों ने प्रदर्शन किया था कि बजरंगबली की जय घोष के नारे क्यों लग रहे। उन्होंने चुनाव प्रचार से मुझे रोका तो मैंने उसके का उपयोग जहां भी बजरंगबली के मंदिर थे वहां जाकर के दर्शन करता था और केंद्र और प्रदेश सरकार की लाभार्थी परक योजनाओं के लाभार्थियों के घर में जाकर के वहां भोजन करता था। और यही नहीं, आजम खान जैसे लोगों के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखिए। कांग्रेस कहती है कि सत्ता में आएगी देशद्रोह की धारा समाप्त करेगी, यानी नक्सलवाद और आतंकवाद को प्रश्रय देगी। कांग्रेस का हाथ आज नक्सलवादी और देशद्रोहियों के साथ साथ में दिखाई देता है। कांग्रेस देश के प्रति आज के दिन पर ईमानदार नहीं है, लगातार देश के हितों के साथ खिलवाड़ करने का कार्य कर रही है और इसलिए देश की सुरक्षा से लेकर के देश के सम्मान के मुद्दे को लेकर के आपने देखा होगा यही कांग्रेस है जिसने हिंदू आतंकवाद दुनिया के अंदर अपनी सहिष्णुता, अपनी उदारता, अपने भाईचारे के लिए दुनिया के अंदर विख्यात इस हिंदू समाज को आतंकवादी बनाने का कार्य भी पार्टी कांग्रेस ने किया था और कांग्रेस का समर्थन उस समय समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी कर रही थी। आखिर यही लोग तो कर रहे थे और सपा बसपा के लिए तो कहना ही क्या। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए समाजवादी पार्टी का जो नेता
सपा बसपा के लिए नामुमकिन था वह मोदी जी ने मुमकिन किया है। नामुमकिन अब मुमकिन है, क्योंकि मोदी है तो मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी से यात्रा को आगे बढ़ा रही है। ये पैसा अब नहीं हो सकता जो स्वर्गीय राजीव गांधी कहते थे कि 100 रुपया भेजता हूं और 100 रुपये में से 10 रुपया नीचे जाता है। गरीब के पास क्यों वसूल किया जाता है? ये कांग्रेस की लाचार की थी। कांग्रेस के दलाल और भ्रष्टाचारी इस कदर सत्ता से चिपके हुए थे कि उनके द्वारा गरीबों के साथ अन्याय किया जाता था, शोषण किया जाता था और कांग्रेस की नीतियों का अनुसरण सपा और बसपा ने किया। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।